इतिहास का एक ऐसा राजा जिसे अपनी जिंदगी में पावर के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। ना ही कभी वो किसी पर भरोसा कर पाया और ना ही उसे किसी का प्यार मिला। जहाँ पे अकेलापन ही उसका एक लौता साथी था। किंग रे, जहाँ पर उसकी मौत के वक्त उसे एक और मौका मिला। जहाँ अब वो एक ऐसे युग में पैदा हुआ जिधर हर किसी के पास मैजिकल पावर्स है और साथ ही अब जाकर उसे एक प्यार करने वाली फैमिली मिली। अब किंग रे का जन्म इस नए युग में हो चुका होता है जहाँ पे उसका नाम आर्थर होता है। जहाँ उसके मोम डैड एलिस और रे उसे पाकर बहुत खुश थे। पर अब इस मोमेंट पे आर्थर को इस बात का भरोसा ही नहीं हो रहा होता कि उसने दोबारा जन्म लिया है, क्योंकि उसे अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी की सारी ही मेमोरीज याद थी। और इसी वजह से उसे अपनी ये नई बॉडी एक जेल की तरह महसूस होती है, बिकॉज उसका उसकी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था। जहाँ पे अब आर्थर ये चीज देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसके मोम डैड के पास यहाँ सुपर पावर्स है, जो कि उसकी पिछली दुनिया में मैजिकल पावर्स का कोई नामो निशानी नहीं था। तो उसे ये सब चीजें काफी नई लग रही होती है। पर अब आर्थर के फादर कुछ ही दिनों बाद अपनी एक टीम के साथ मॉन्स्टर्स का शिकार करने चले जाते हैं। जहाँ पे अब उनसे हो रही फाइट के दौरान रे को थोड़ी चोट लग जाती है, जिसे घर पे आते ही एलिस उसे बहुत इजीली हील भी कर देती है। जहाँ अब इस मोमेंट पे आर्थर इस बात को अच्छे से समझ जाता है कि यहाँ पर हर किसी के पास अलग अलग तरह की मैजिकल पावर्स है। और अब इन सभी चीजों को देखकर आर्थर भी ये चाह रहा होता है कि जल्द से जल्द अब उसे भी अपनी शक्तियां मिल जाए। पर अभी वो इन शक्तियों के लिए काफी छोटा होता है। जिधर अब थोड़े दिनों बाद ही आर्थर सोने का नाटक करते हुए अपनी माँ से बचते बचाते बुक्स पढ़ने चला जाता है, ताकि वो इस नए युग की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके। और उन्हीं बुक शेल्फ्स में से आर्थर को एक मैजिक की भी बुक मिलती है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस दुनिया में पावर्स बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलती है, पर इस चीज का रेशो 100 में से बस एक ही बच्चे पर लागू होता है। पर वो इस चीज के बारे में उतना ध्यान न देते हुए अलग अलग मैजिकल पावर्स के बारे में पढ़ता है। जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया में मेनली दो ही तरह के मैजिक्स हैं। पहला तो हो गया आर्ग्यूमेटर, जिससे आप अपनी फिजिकल बॉडी की एबिलिटी को काफी हद तक एनहेंस कर सकते हैं। और दूसरा हो गया कॉन्ज्योर्स, जिसे वो नीड पड़ने पर कैसे भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही उसे ये बात भी पता चलती है कि मैजिक को यूज करने के लिए ह्यूमंस के अंदर माना कोर का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर ह्यूमंस अपनी सारे कंसंट्रेशन पावर को उस एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं। और यूजुअली इस यूनिवर्स में माना कोर 8 साल के बाद ही डेवलप होना शुरू होता है। बट इस चीज को इग्नोर करते हुए आर्थर वहां पर अपने माना कोर को एक्टिवेट करने बैठ जाता है। पर अब उसी टाइम पर एलिस वहां पर आकर उसे अपने साथ ले जाती है। और साथ ही एलिस आर्थर के बारे में एक डायरी में लिख रही होती है, जहां पर उसे लिखते लिखते अभी ये बात रियलाइज होती है कि उसने कभी भी आर्थर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जिस वजह से उसे उसके लिए थोड़ी चिंता भी होने लगती है। जहां पे अब अगले दिन एलिस आर्थर को लेकर मार्केट चली जाती है, जिधर उसे डिफरेंट तरह की मैजिकल पावर्स को देखकर इस दुनिया के बारे में काफी कुछ और जानने को मिलता है। जहाँ पे अब आर्थर को ये बात भी रियलाइज होती है कि इस दुनिया में आने के बाद उसे और कुछ हासिल हुआ ना हो, बट वो इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता कि यहाँ पर उसे फैमिली के प्यार की थोड़ी भी कमी पड़ी हो, बिकॉज वो अपनी पिछली जिंदगी में पूरी तरीके से अनाथ था, जिस वजह से उसे ऐसा एक्सपीरियंस कभी हुआ ही नहीं। और अब अगले दिन आर्थर अपने फादर को बाहर मैजिक यूज करते हुए देखता है, और उन्हें ऐसा देखकर उसे भी मैजिकल पावर्स हासिल करने के लिए और ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। बट उसी मोमेंट पे एलिस उसे सुलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर वो जैसे तैसे उसे एक बुक पढ़ने के लिए कन्विंस कर लेता है,
जहाँ पर अब वो फिर से अपने माना कोर को डेवलप करने में लग जाता है। पर तभी अगले पल आर्थर अपने मैजिक की चाह रखने के चक्कर में पूरे ही घर को उड़ा देता है। और साथ ही एलिस और रे इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आर्थर इतनी छोटी सी उम्र में इतने हार्ड मैजिक को यूज कर पा रहा होता है। बट अब उसी मोमेंट पे आर्थर के ऊपर पूरी छत गिरने वाली होती है, जहां पर अब उसके मन में बस एक ही ख्याल था कि क्या अब वो मरने वाला है। पर अब जैसे तैसे एलिस और रे वहां पर उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।